हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम जो भी हमारा करंट अफेयर्स का बैकलॉग चल रहा है वो साथ में कवर करने वाले हैं। दैट इज 21 जून टू 10 जुलाई। तो फर्स्ट हम देखेंगे 21 जून टू 30 जून एंड लेट अस लुक एट द टॉपिक्स कैटेगरी वाइज। नेशनल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट ने प्लान किया है टू मर्ज चाइल्डलाइन 109 सर्विस विद द इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस सिस्टम 112। तो इन दोनों सर्विसेज को मर्ज कर दिया जाएगा। देन आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी खड़गपुर ने ऑर्गेनाइज किया है नैनोटेक प्रोग्राम, जो कि नीति के साथ कोलैबोरेशन में किया गया है। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म ऑन इट्स वेबसाइट फॉर शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। इंडिया और यूएस ने लॉन्च किया है साथ में इंडस एक्स, दैट इज इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, जो कि इंटरनेशनल योगा डे वाले दिन लॉन्च किया गया है। 21 जून इज द इंटरनेशनल योगा डे ऑलवेज, एंड इट इज बेसिकली टू फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन इन द डिफेंस स्टार्टअप्स बिटवीन द टू कंट्रीज। देन पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है, इट इज गोइंग टू फेस ऑथेंटिकेशन फीचर विच वाज लॉन्च बाय मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देन इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उन्होंने अनाउंस किया है अप्रूवल ऑफ पुणे बेस्ड जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फ्रॉम द डीजीसीआई फॉर इट्स कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन। देन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और डेयरी ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है कि दे आर गोइंग टू लॉन्च द नंदी पोर्टल wherein they will streamline the process of regulatory approval for veterinary drugs and vaccines. Then Ministry of Power ने सेट किया है एक डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिस का नाम है उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, जिससे बेसिकली इंडस्ट्रीज में जो क्लीन टेक्नोलॉजीज के अडॉप्शन है उसको लाया जा सके और इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में बढ़ाया जा सके। इंटरनेशनल टॉपिक्स की बात करते हैं। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है नई इंडोनेशियन टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है सात्रिया 1 ऑन इट्स फैल्कन 9 रॉकेट। देन यूनिसेफ के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से 12 मिलियन चिल्ड्रन हैव बीन डिस्प्लेस्ड इन 2022 एज पर द रिपोर्ट। देन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने अप्रूव किया है 6G विजन फ्रेमवर्क एट इट्स मीटिंग हेल्ड इन जिनीवा। फर्दर एस्टोनिया का पार्लियामेंट ने, दिस इज अ बिग न्यूज दैट देव लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज। इंडिया में भी इस चीज के ऊपर डिबेट काफी टाइम से चल रहा है एंड एस्टोनिया इज नाउ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू डू सो। 2024 से ये इफेक्ट में आने वाला है। देन काइरिकोस मित्सोताकीस जो लीडर हैं ऑफ द सेंटर राइट न्यू डेमोक्रेसी पार्टी, उनको एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस माना गया है फॉर द सेकेंड टर्म। Then multilateral development banks जो होते हैं, they've partnered with WHO to launch health impact investment platform. Then साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो NSIL ने लॉन्च किया है GSAT 2024 विच इज फॉलोइंग द स्पेस रिफॉर्म्स, जहां पे इंटायर सैटेलाइट कैपेसिटी जो है वो लीज आउट करी जाएगी। देन मलेशिया और इंडिया से दो सैटेलाइट्स जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ये लॉन्च करी जाएंगी इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी एरियन स्पेस। Then Oracle Cloud Infrastructure OCI जो है, they have introduced OCI dedicated region for the Indian market, जहां पे basically they'll enable customers to leverage public cloud services on their premises. Then Indian Space Promotion and Authorization Center ने authorize किया, it has started authorizing Indian private firms, जहां पे they're going to mark the beginning of private space sector launch in India. अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो अरुंधति रॉय को 45th यूरोपियन ऐसे प्राइज दिया गया है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, जहां पे उनका जो कंपाइलेशन है ऑफ द एसेज टाइटल एज आजादी, उनका फ्रेंच ट्रांसलेशन किया गया है। देन टाटा पावर जो है, इट हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड इन 2023। इसके बाद आते हैं Amazon एंड टाटा स्टील। Then, according to the 2023 edition of Henley's annual private wealth migration report, India has lost. India is basically to 2023 में बहुत सारे millionaires जो हैं, they are going to face losses and 6,500 high net worth individuals India के चले जाएंगे. Then Time 100 most influential companies 2023 जो है वो रिलीज किया गया है और इसमें कैटेगरीज प्रोवाइड करी हैं ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पीपल।
5 एक्सेप्शनल साइंटिस्ट जो हैं अर्जेंटीना, कैमरून, चाइना, इजिप्ट और सर्बिया से, इनको मिला है प्रेस्टिजियस यूनेस्को का AI फोजन इंटरनेशनल प्राइज फॉर प्रमोशन ऑफ यंग साइंटिस्ट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, engineering and mathematics, basically STEM, during a ceremony that was held in France. स्पोर्ट्स में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है इन शॉटपुट विद अ मैसिव थ्रो ऑफ 21.77 meters. Then Ministry of Youth and Sports ने रिवाइज की है upper ceiling amount of boarding and lodging for Indian athletes by 66%. एशिया कप जो है वो प्ले किया जाएगा from 31st August to September 17 in a hybrid model in Pakistan and Sri Lanka. 2023 में तेपाई ओपन जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है ऑफ मेंस सिंगल, उसमें चीको ओरा DWI बोर्डेओ जो इंडोनेशिया से हैं, उसमें मेन सिंगल में इन्होंने प्राइज जीता है एंड विमेन सिंगल में टाई जू यिंग जो ताइवान से हैं, उनको टाइटल मिला है. देन इंडिया का जो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम है 2023 कैंपेन, वो अब खत्म हो चुका है, जहां पे इंडिया को 202 मेडल्स मिले हैं. देन इंडिया की जो क्रिकेटर हैं झूलन गोस्वामी एंड साथ साथ जो 2 इंग्लिश प्लेयर्स हैं हेथर नाइट एंड ओइन मॉर्गन, दे हैव जॉइंड MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमिटी. MCC इज बेसिकली मेलबोर्न क्रिकेट क्लब. डेज एंड डेट्स की बात करें तो 21 जून वर्ल्ड म्यूजिक डे, साथ साथ योगा डे इंटरनेशनल, ये बात हम कर चुके हैं. 23 जून इज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे. 26 जून इज वर्ल्ड ड्रग डे एंड 27 जून इज MSME डे, इंटरनेशनल MSME डे. रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस देखते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस ने रिलीज किया है ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स 2022. देन वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है उनकी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 38. इसके हिसाब से रेमिटेंसेस जो हैं वो रेजिलिएंट हैं बट दे आर फ्लोइंग. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो द इकोनॉमिस्ट की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 रिलीज किया है, जहां पर वियना फर्स्ट पोजीशन पे है और इंडिया की रैंक 141 है. देन 2023 ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये पब्लिश किया गया है बाय IMD और इसका नाम इन्होंने नेम किया है डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड को एज द टॉप 3 मोस्ट competitive economies in the world. देन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 रिलीज हुई है, जहां पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज एट नंबर 1 एंड इंडिया का IIT बॉम्बे इज एट 149. अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो एक्सिस बैंक ने अपॉइंट किया है NS विश्वनाथन को एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. आलोक कुमार को अपॉइंट किया गया है एज द मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप. देन हसमुख आदिया को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी लिमिटेड. इस एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी डेवलप करेंगे, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इन गांधीनगर. देन IETO ने अनाउंस की है रिसेंटली अपॉइंटमेंट ऑफ नूतन रुंगटा एज द डायरेक्टर ऑफ US ईस्ट कोस्ट चैप्टर. देन मास्टर्ड CEO जो माइकल मेबैक हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है द बोर्ड ऑफ US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम. रोहित जावा ने चार्ज लिया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HUL. अब आते हैं 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई की न्यूज पे. यहाँ पर बोला गया है, नेशनल टॉपिक्स में हम स्टार्ट करते हैं, दैट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है फील्ड असेसमेंट फॉर 8th एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन स्वच्छता सर्वे, जिसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023. देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ने अप्रूवल दिया है फॉर रैटिफिकेशन ऑफ हेडक्वार्टर्स अग्रीमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और CDRI के बीच में साइन हुआ है. देन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है 5G एंड बियॉन्ड हैकेथॉन 2023, जहां पे इंडिया फोकस्ड कटिंग एज आइडियाज को एम्प्लॉय किया जाएगा दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 5G beyond products and solution. Then रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड की है डेडलाइन फॉर मैंडेटरी पेमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाया आधार बेस्ड पेमेंट. देन बांग्लादेश और मॉरिशस से जो साइंटिस्ट हैं, दे हैव एम्बार्क्ड ऑन इंडियाज ओशन रिसर्च वेसल सागर निधि, ताकि वो जॉइंट ओशन एक्सपीडिशन जो 35 डेज तक चलेगा उसमें पार्टिसिपेट कर सके. देन इंडियन
इसरो ने बेसिकली लॉन्च किया है थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान 3, वेरी सिग्निफिकेंट, एंड ये इट वाज द फर्स्ट स्पेस एयरक्राफ्ट टू लैंड द साउथ पोल ऑन मून। देन 10th इंडिया टंजानिया जॉइंट कमीशन मीटिंग जो है ऑन इकोनॉमिक टेक्निकल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन जो है इट वाज को-चेयर्ड बाय डॉक्टर एस जयशंकर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तंजानिया। देन थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल का बेसिकली एम ये है कि जो भी ई गवर्नेंस से लेके मैकेनिज्म्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस जज करी जा सके। देन वर्चुअल समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंक्लूड करी गई। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने लॉन्च किया है फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप इंडिया हब। देन इंटरनेशनल टॉपिक्स की बात करें तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बोला है कि इंडिया को रिमूव किया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंट्रीज जिनको मेंशन किया गया है ऑन इन अ रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। रिपोर्ट में बेसिकली ये हाईलाइट किया गया कि बॉयज जो हैं दे हैव बीन रिक्रूटेड बाय आर्म्ड ग्रुप्स इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज उनकी जो डिटेंशन और किलिंग हुई है बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। देन अगर लोन्स की बात करें दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम आईएमएफ, उसमें सबसे पहली पोजीशन पे है अर्जेंटीना, देन इजिप्ट, यूक्रेन, फॉलोड बाय इक्वाडोर एंड पाकिस्तान। यूएई ने अनाउंस किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसका एम है बेसिकली फॉर डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट विजन ऑफ द कंट्री। इजिप्ट और टर्की को अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर्स टू ईच अदर्स कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम ताकि नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर किए जा सके। देन यूरोप का एरेन 5 रॉकेट जो है इट इज लॉन्च 2 सैटेलाइट्स इन इट्स मिशन फ्रॉम फ्रेंच गुआना। Then Sri Lankan president जो है he is going to visit India for 2 days starting from 21st July and इनकी ये first visit होगी to India since being appointed as the president. Then awards and honors की बात करें तो राजिंदर सिंह दत्त जो बेसिकली लास्ट सर्वाइविंग सिख सोल्जर हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फाइट करी थी, इनको अवार्ड किया है ऋषि सुनक जो पीएम है ऑफ यूके विद अ यूके पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर एट यूके इंडिया वीक रिसेप्शन। देन हरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है एएसके प्राइवेट वेल्थ हरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स। इसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो इसमें बेसिकली इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं जो 2000s में आए हैं जो उसमें बेसिकली ये बोला गया कि ये पब्लिक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं किए गए हैं एंड मोस्ट लाइकली दे आर अबाउट टू गो टू यूनिकॉर्न कैटेगरी विद इन द नेक्स्ट 3 years। देन किंग्स चार्ल्स 3 एंड क्वीन कमिलिया ने एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड प्रेजेंट किया है टू इंडियन कॉन्जर्वेशनिस्ट फिल्म मेकर कार्तिकी गोंसाल्विस behind basically it is for the Oscar winning movie The Elephant Whisperers and the Real Elephant Collective। Then British children writer and performance poet Michael Rosen को अवार्ड किया गया है with the prestigious Pen Pinter Prize 2023। क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023 में अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने अवार्ड किया है जस्टिन हेनिन को विद द फिलिप चार्टियर अवार्ड जो बेसिकली हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है इन द टेनिस फेडरेशन। स्पोर्ट्स की बात करें तमिलनाडु ने जीता है सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हरियाणा को डिफीट करके। देन दीपिका पल्लिकल कार्तिक और हरिंदरपाल सिंह संधू जो इंडिया के स्क्वॉश प्लेयर्स हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट द एशियन स्क्वॉश मिक्स डबल चैंपियनशिप जो चाइना में कंडक्ट कराई गई। क्रिस्टोफर यूबैंक्स ने टाइटल जीता है एट द मेन सिंगल एट मालोर्का चैंपियनशिप्स जो स्पेन में कंडक्ट कराई गई। देन 132nd एडिशन जो ड्यूरेंट कप का है इंडिया का डोमेस्टिक फुटबॉल कप इट हैज कमेंस्ड फ्रॉम मानेकशॉ सेंटर इन न्यू दिल्ली। देन इंडियन आर्चर्स प्रियांश एंड अवनीत कौर ने गोल्ड जीता है बाय डिफीटिंग इजराइल इन द जूनियर मिक्स चैंपियनशिप ऑफ वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप। देन लक्ष्य सेन जो इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं ही हैज वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द कनाडा ओपन 2023 चाइना को डिफीट करके। Days and dates: 1st July is the GST day, 2nd July World Sports Journalist Day, 3rd July International Free Plastic Bag Day, 6th July is World Zoonosis Day, and 7th July is World Kishwahili Language Day,
10 जुलाई इज नेशनल फिश फार्मर्स डे। रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस की बात करें तो इंटरनेशनल थिंक टैंक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इन्होंने वर्ल्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिलीज किया है, जहां पर बेसिकली बताया गया है कि 84 कंट्रीज में पीसफुलनेस इंप्रूव हुई है एंड 79 में डिटोरिएट हुई है। देन स्केलिंग स्मार्ट सोल्यूशन विद एआई इन हेल्थ, ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज करी गई बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन जिनीवा। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल जामा नेटवर्क, इंडिया में देखा गया देयर आर हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्डहुड डायबिटीज केसेस एंड डेथ्स इन 2019। WHO एंड यूनिसेफ मॉनिटरिंग वर्ल्ड प्रोग्राम 2023 ने रिपोर्ट लॉन्च करी है प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्रजेंद्र नवनीत का जो टेन्योर है वो एक्सटेंड करा है एज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन। देन तुषार मेहता को रीअपॉइंट किया गया है एज द सॉलिसिटर जनरल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। Rajbir Kumar Mishra has been appointed as a CMD of PTC India. Justice Shio Kumar Singh को अपॉइंट किया गया है as the acting chairperson of NGT by Ministry of Environment. Edgars Rinkevics को अपॉइंट किया गया है as Latvia's 7th president. इसके साथ हमारी ये जो न्यूज है वो खत्म होती है। And in case you are wanting to practice questions, get into the detailed PDF of these videos, then आप हमारी वेबसाइट पे हमारा मॉड्यूल ऑन करंट अफेयर्स चेक कर सकते हो। Stay updated with current affairs, legal current affairs, and for that make sure that you are following this channel and also make sure you are a follower on Instagram as well.